दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में अगर बढ़ा है तो क्या इससे टेंशन बढ़ गई है, और अगर बढ़ी है तो किसकी टेंशन बढ़ी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कुछ हॉट सीट हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार भी बन रहे हैं, और इसका कारण ये है कि बागी प्रत्याशियों ने जमकर इस बार अपना प्रचार प्रसार किया है, और जो अपनी पार्टी, जिस पार्टी में वो रहे, उसमें सेंध लगाने की उन्होंने कोशिश की है। अब ऐसे में उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो कई सीटें हैं जिन पर मुकाबला कांटे का भी हो सकता है, जीत हार का अंतर बहुत कम हो सकता है, और इसके साथ ही बागी यहाँ पर खेल बिगाड़ते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि 74% से भी ज़्यादा वोटिंग इस बार हुई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग की हम बात करें तो 0.9% वोटिंग इस बार ज़्यादा हुई है। अब पिछली बार की अपेक्षा इस बार के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही इसका लाभ किसको मिलेगा वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का, ये अहम होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों की ट्रेंड की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस बीजेपी लगातार पिछले कई सालों से इसी तरह का ट्रेंड लगातार चला आ रहा है। अब ऐसे में दो हॉट सीट की अगर हम बात करें, इसमें नागौर हो या फिर शिव सीट हो, इन पर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोचक और दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही हैं। नागौर सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी से ज्योति मिर्धा और कांग्रेस पार्टी से हरेंद्र मिर्धा यहाँ पर प्रत्याशी हैं। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान भागी उम्मीदवार यहाँ पर हैं। क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। 2023 की अगर हम वोटिंग परसेंटेज की सीट पर बात करें तो 67.76% यहाँ पर वोटिंग हुई है। 2018 यानी कि इससे 5 साल पहले की हम बात करें तो 72.67% यहाँ पर वोटिंग हुई थी, यानी कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सीट पर कम नज़र आया है। अब त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ज्योति मिर्धा बीजेपी से, कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा, इसके साथ ही हबीबुर रहमान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया और अपने लिए चुनाव में जनता से वोट की अपील की है। अब कांग्रेस के टिकट के वो दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद वो बागी हो गए। 2018 की बात करें तो बीजेपी से मोहन राम चौधरी ने आईएनसी के हबीबुर रहमान को 13,000 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर हराया था, यानी कि पिछली बार वो हारे थे तो इस बार टिकट उनको पार्टी ने नहीं दिया, और इस बार निर्दलीय उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसी तरह से शिव सीट की अगर हम बात करें तो फतेह खान निर्दलीय यहाँ पर उम्मीदवार हैं। बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस से अमीन खान। 2023 की अगर हम बात करें, यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव की इस सीट पर तो 80.66% वोटिंग हुई है, और 2018 में 80.45% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कुछ परसेंट बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, और क्या यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार खेल बिगाड़ते हुए अपनी पार्टी का नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुकाबला रोचक होगा। नमस्कार।